जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए प्रश्न नंबर 490 से चर्चा करें। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि 3 मिनट होती है। कितने मिनट की? 3 मिनट की होती है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 और 2001 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 491, बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर 3 से 4 फीट ये होती है बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई। चलिए प्रश्न नंबर 452, बॉक्सिंग को एशियन खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? बॉक्सिंग को एशियन खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? सही जवाब 1954 में। चलिए प्रश्न नंबर 493, VAI की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन बताना है। सन 1949 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 494 की तरफ, बॉक्सिंग की राष्ट्रीय स्तर की सर्वप्रथम प्रतियोगिता कब और कहां पर हुई? सही उत्तर 1950 में मुंबई में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 495, बॉक्सिंग पुरुष में हैवी वेट भार वर्ग कितने किलोग्राम से कितने किलोग्राम के अंतर्गत आएंगे? तो हैवी वेट 81 से 91 किलोग्राम। चलिए इसके अलावा वेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम, मिडिल वेट 70 से 75 किलोग्राम और लाइट वेट 57 से 60 किलोग्राम। ये है भार वर्ग। प्रश्न नंबर 496, MC मैरी कॉम का पूरा नाम बताइए। तो MC मैरी कॉम का पूरा नाम है मैंगते चंगनेई ज़ेंग। ये है पूरा नाम मैरी कॉम। ठीक है ना। तो MC मैरी कॉम का पूरा नाम है मैंगते चंगनेई ज़ेंग मैरी कॉम। ठीक है। ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज है और ये मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है ना। इसके अलावा PT उषा का पूरा नाम अगर पूछ लिया गया तो पल्ल गुल्ली खड्डी थक्के परमवीर उषा। ये है PT उषा का पूरा नाम। चलिए प्रश्न नंबर 497, MC मैरी कॉम 5 बार जीत चुकी हैं। क्या जीत चुकी हैं? विश्व मुक्केबाजी, है ना। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता MC मैरी कॉम ये 5 बार जीत चुकी है और इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 498, सबसे तेज तैरने की तकनीक क्या है? तो सबसे तेज तैरने की तकनीक है फ्री स्टाइल। कौन सी स्टाइल? फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल को क्रॉल स्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉल स्टाइल भी कहते हैं। ये सबसे तेज तैरने की गति है। उससे कम बटरफ्लाई, उससे कम बैक स्ट्रोक और सबसे कम ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है ना। ये इसका क्रम है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 499, अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फ्री स्टाइल यानी क्रॉल स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेक स्ट्रोक और चौथा है ब्रेस्ट स्ट्रोक। चलिए प्रश्न नंबर 500, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 मीटर। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 और 1999 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 501, एक आदर्श तरणताल की गहराई कितनी होनी चाहिए? कितने मीटर की गहराई होनी चाहिए? सही कहा आपने, 1.8 मीटर की गहराई होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 502, खजान सिंह किस खेल से संबंधित है? ये है तैराकी से संबंधित। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। इन्होंने 1986 में सियोल एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 503, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था उसका नाम बताइए। मिहिर सेन। कौन है?
मिहिर सेन, इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था और ये प्रथम भारतीय बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 504, ओलंपिक के मानक के अनुसार ट्रायथलॉन इवेंट्स में क्या क्या शामिल है? ओलंपिक के मानक के अनुसार ट्रायथलॉन इवेंट में कौन कौन से खेल शामिल है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा, तैराकी 1.5 किलोमीटर, साइकिलिंग 40 किलोमीटर और दौड़ 10 किलोमीटर शामिल है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 505, पेंटाथलॉन में कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो इसमें दौड़ नंबर 1, तैराकी 2, फेंसिंग यानी तलवारबाजी 3, हॉर्स जंपिंग 4 और पिस्टल शूटिंग ये 5 पेंटाथलॉन खेल में शामिल है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 506, माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है किस खेल से? माइकल फरेरा का नाम विलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। किससे? विलियर्ड्स। माइकल फरेरा का नाम विलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, द बॉम्बे टाइगर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? माइकल फरेरा। ये है द बॉम्बे टाइगर के उपनाम से मशहूर है। इन्होंने 3 बार गैर पेशेवर विश्व चैंपियनशिप जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 507, 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो सही कहा आपने, विल्सन जोन्स। क्या नाम है? विल्सन जोन्स। ठीक है ना। इन्होंने 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 508, आरती साहा, सुभाष अग्रवाल, सैयद मोदी और पीटर फ्लेमिंग ये किस खेल से संबंधित है? देखिए, आरती साहा तैराकी से संबंधित है। ठीक है ना। सुभाष अग्रवाल बिलियर्ड्स से संबंधित है, सैयद मोदी बैडमिंटन से संबंधित है और पीटर फ्लेमिंग ये है लॉन टेनिस से संबंधित। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 509, क्यू शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्यू शब्द ये बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। किससे? बिलियर्ड्स। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था। क्यू जो शब्द होता है, ये क्यू शब्द बॉल को ढकेलने वाली जो छड़ी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 510, कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कैडी शब्द ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न जो है टीजीटी 2011 में पूछा गया था। देखिए, गोल्फ में कैडी एक व्यक्ति होता है। कैडी क्या होता है? गोल्फ में कैडी एक व्यक्ति होता है जो खिलाड़ियों का बैग और या गोल्फ स्टिक लेकर के साथ साथ चलता रहता है, उसके लिए कैडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 511, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ये भी गोल्फ से ही जुड़ा हुआ है। चलिए आपकी तरफ से भी उत्तर आना चाहिए। देखिए, अब बताइए, टी ऑफ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है, गोल्फ बॉल को जिस पर बॉल रखी जाती है या हिट करना होता है उसे टी ऑफ कहते हैं। प्रत्येक होल के पहले स्ट्रोक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 512, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। यह यूरोप तथा अमेरिका के टीमों के मध्य 2 वर्षों में एक बार खेले जाने वाली गोल्फ प्रतियोगिता है। चलिए प्रश्न नंबर 513, 42वें राइडर कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? है ना। तो इसका आयोजन 28 से 30 सितंबर 2018 में या 2018 के मध्य फ्रांस में किया गया था। ठीक है ना। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, 42वें राइडर कप का आयोजन कब किया गया? 28 से 30 सितंबर 2018 के मध्य
फ्रांस के मध्य फ्रांस में किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 514, विजय सिंह संबंधित है। विजय सिंह किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है और ये फिजी के रहने वाले थे, है ना। ये फिजी के रहने वाले खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 22 फरवरी 1963 को लाओ टोका फिजी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 515, एल्ड्रिक टाइगर वुड्स, ये टाइगर वुड्स का पूरा नाम और ये किससे संबंधित है? ये भी एक गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है ना। ये गोल्फ खेलते हैं और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1996 से किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 516, वाटर पोलो खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 3 मीटर, ठीक है ना। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।